हेलो। तो कैसे हैं आप? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विजय में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सब्जेक्ट। आज हम जानेंगे कि सब्जेक्ट किस तरीके से वाक्य में काम करता है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, सब्जेक्ट की क्या भूमिका होती है, उसके बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे और समझेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सब्जेक्ट के लिए कार्य करती हैं। नंबर एक होता है नाउन। जो नाउन होता है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है। जैसे राम हो गया, सीता हो गया, ये सब क्या होते हैं? नाउन होते हैं, और यही नाउन सब्जेक्ट का काम करता है। नंबर दो जो होता है वो होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन जैसे ही हो गया, सी हो गया, ये भी वाक्य में किसका काम करेंगे? सब्जेक्ट का। कहने का मतलब ये है कि जो नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, ये किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के लिए काम करते हैं। ये किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकते हैं, नाउन या प्रोनाउन। अगला जो पॉइंट होता है वो है नाउन इक्विवेलेंट। नाउन इक्विवेलेंट का यूज हम तब करते हैं जब किसी वाक्य में हमें ना तो नाउन दिया हो और ना प्रोनाउन दिया हो, और उस वाक्य में हमको सब्जेक्ट का पता करना हो, उस वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो। तो जब ना तो नाउन दिया होता है ना प्रोनाउन दिया होता है, तो वहाँ पर जो अगला पॉइंट आता है वो होता है नाउन इक्विवेलेंट। नाउन इक्विवेलेंट का मतलब होता है जो नाउन की तरीके से कार्य करे या नाउन के तरह कार्य करे। जो किसी भी सेंटेंस में नाउन की तरह कार्य करते हैं उनको हम कहते हैं नाउन इक्विवेलेंट। और नाउन इक्विवेलेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? इसमें नंबर एक होता है जिरेंड। जिरेंड का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना। जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं तो वो बन जाता है जिरेंड, और यही जिरेंड काम करेगा सब्जेक्ट का। अगला जो नंबर होता है उसको हम कहते हैं इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाना। जब हम किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू जोड़ देते हैं तो बन जाता है इन्फिनिटिव, और यही इन्फिनिटिव वाक्य में काम करता है सब्जेक्ट का। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी भी सेंटेंस को बनाते हैं उसमें जो सब्जेक्ट का काम करता है वो नाउन करता है। यदि सब्जेक्ट में सेंटेंस में नाउन नहीं दिया है तो प्रोनाउन दिया होगा। प्रोनाउन भी नहीं दिया हो तो हम देखते हैं कि इसमें नाउन इक्विवेलेंट क्या दिया है। नाउन इक्विवेलेंट का मतलब होता है जो नाउन की तरह से कार्य करे। उसमें दो चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ होती है जिरेंड। जिरेंड का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना। दूसरी जो चीज़ होती है वो होती है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाना। ये सारी की सारी जो चीज़ें दी गई हैं ये सब सब्जेक्ट के लिए कार्य करती हैं। ये सब सब्जेक्ट के तरीके से कार्य करते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं।
पहला एग्जाम्पल है सीता बाजार जाती है। एग्जाम्पल हमारे सामने है, सीता बाजार जाती है। अब यदि आपसे पूछा जाए कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, तो हमें मालूम है किसी भी सेंटेंस में जो पर्सन होता है, जो काम करने वाला होता है, वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो इसमें पर्सन क्या है, सीता है। काम करने वाला कौन है, सीता है। बेसिकली सब्जेक्ट का पता हम हु शब्द लगाने से करते हैं। हु का मतलब होता है कौन, और ये किसके लिए यूज होता है, किसी पर्सन के लिए। जब सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट का पता लगाना होता है तो उस सेंटेंस में हम हु जोड़ देते हैं। हु का मतलब होता है कौन, और ये यूज होता है पर्सन के लिए। तो हमें उस सेंटेंस का सब्जेक्ट पता चल जाता है। तो इसमें हम हु लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कौन बाजार जाती है। तो हमें जो जवाब मिलेगा वो हो जाएगा सब्जेक्ट। तो जवाब क्या मिलेगा इसमें, सीता। जो सीता एक लड़की है वो बाजार जाती है, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सीता। तो जब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सीता। उसके बाद देखेंगे इसमें वर्ब क्या है, वर्ब है जाती है, जाना। दुनिया की जितनी भी शब्द होते हैं जिनमें ना लगा होता वो सारे के सारे क्या होती हैं, वर्ब्स होती हैं। जैसे आना, जाना, खाना, पीना, नहाना, धोना, उठना, बैठना, ये सारी की सारी वर्ब्स होती हैं। या जो भी हम एक्शन करते हैं किसी भी वाक्य में, जो एक्शन, जो कार्य हो रहा होता है उसको वर्ब कहा जाता है। तो इसमें किस चीज़ का एक्शन हो रहा है, जाने का एक्शन हो रहा है। तो जाने की मीनिंग क्या होती है, गो। अब हम देखेंगे ये जो सेंटेंस हमारा दिया है वो कौन सा है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का टेंस है। प्रेजेंट इंडिफिनिट के टेंस का ये सेंटेंस दिया गया है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव का नियम होता है कि सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम यस या ईएस लगा देते हैं। तो सीता सब्जेक्ट दिया है जो कि सिंगुलर है, तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे, ईएस। तो हो जाएगा गोज, सीता गोज टू मार्केट। ये बन गया हमारा सेंटेंस। तो इसमें जो सीता दिया है वो क्या है, नाउन है, और यही नाउन किसके लिए यूज हुआ है, सब्जेक्ट के लिए। अगला एग्जाम्पल लिखते हैं। अगला एग्जाम्पल है दौड़ना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। दौड़ना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। यदि अब पूछा जाए कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, अब यहाँ पर हमें परेशानी हो सकती है सब्जेक्ट को छांटने में, क्योंकि सब्जेक्ट जो होता है वो कोई पर्सन होता है, लेकिन इसमें कोई पर्सन तो दिया नहीं गया है, इसमें कोई भी पर्सन नहीं है। तो अब इसमें सब्जेक्ट होने के क्या क्या चांसेस हो सकते हैं, तो बताया गया है ऊपर कि सब्जेक्ट हमारा जो होता है नाउन होता है। तो क्या इसमें कोई नाउन दिया है, जी नहीं, कोई भी नाउन इसमें नहीं है। अगला जो नंबर होता है वो होता है प्रोनाउन। क्या इसमें कोई प्रोनाउन ही से इट दिया गया है, ये भी नहीं है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को हटा देंगे। अब बारी आती है नाउन इक्विवेलेंट की। नाउन इक्विवेलेंट का मतलब होता है जो नाउन की तरह कार्य करे। तो नाउन की तरह जो कार्य करते हैं वो दो चीजें होती हैं। पहली होती है जिरेंड। जिरेंड का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना। तो अब हम क्या करेंगे, सेंटेंस में देखेंगे क्या कहीं पर वर्ब दी गई है, जी हाँ, सबसे पहले ही ये वर्ब दी गई है, दौड़ना। ये एक एक्शन है। तो दौड़ने का मतलब क्या होता है, रन। अब रन तो वर्ब है, इसको बनाना हमें क्या है, जिरंड। जब जिरंड बनाएंगे तभी ये काम करेगा सब्जेक्ट का। तो जिरंड बनाने के लिए इसमें हमें लगानी होगी आईएनजी। तो जब इसमें आईएनजी लगाएंगे तो जो लास्ट का लेटर एन है वो डबल हो जाएगा, और आईएनजी लगाने से ये क्या बन जाएगा, रनिंग। तो रनिंग। उसके बाद देखो है दिया है, सिंपल है, तो इसके लिए हम इज लगाएंगे, रनिंग इज। लाभदायक का मतलब होता है यूजफुल।
के लिए जो दिया है ये प्रीपोजिशन है जिसका मतलब होता है फॉर, और स्वास्थ्य का मतलब होता है हेल्थ। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा बन जाता है रनिंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ। अब सवाल ये होता है कि सर क्या हम इसको केवल जिरंड से ही बना सकते हैं, क्या हम इसे इन्फिनिटिव से नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। इस तरीके के वाक्यों को आप जिरंड से भी बना सकते हैं, इन्फिनिटिव से भी बना सकते हैं। दोनों बनाने के जो तरीके हैं, दोनों के दोनों तरीके सही हैं। तो अब हम बनाते हैं इन्फिनिटिव की मदद से। इन्फिनिटिव का मतलब होता है सबसे पहले हम टू लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब है इसमें दौड़ना, तो रन, टू रन। बाकी सारे नियम वही हैं। टू रन इज यूजफुल फॉर हेल्थ। तो हो जाएगा टू रन इज यूजफुल फॉर हेल्थ। एक वाक्य को हम दो तरीकों से बना सकते हैं। पहला तरीका होता है जिरेंड का, और दूसरा तरीका जो हमारा होता है वो होता है इन्फिनिटिव का। तो जिरेंड से भी बना सकते हैं, इन्फिनिटिव से भी बना सकते हैं। गॉट इट? चलो अब और एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारे पास है सोना एक बुरी आदत है। सोना एक बुरी आदत है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि कोई पर्सन तो दिया गया नहीं है। हु लगाने से जिसका जवाब हमें मिलता है वो सब्जेक्ट है। यदि इस सेंटेंस में हम हु लगाएंगे तो हमें कोई भी जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें वर्ब दी है सोना। सोना एक एक्शन है, वर्ब है। तो हम जानते हैं कि जब ना तो नाउन दिया होता है ना प्रोनाउन दिया होता है, तो इस तरीके के वाक्यों को हम इन्फिनिटिव या फिर जिरंड की मदद से बनाते हैं। तो पहले हम इसको जिरंड की सहायता से बनाएंगे। सोने का मतलब होता है स्लीप, और स्लीप में आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? स्लीपिंग। उसके बाद इस है के लिए हम लगाएंगे इज, एक के लिए लगाएंगे ए, और बुरे का मतलब क्या होता है? बैड, और आदत का मतलब होता है हैबिट। तो ये सेंटेंस बन जाएगा स्लीपिंग इज अ बैड हैबिट। अब इसी सेंटेंस को हम इन्फिनिटिव से भी बनाएंगे। तो इन्फिनिटिव में बनाने का नियम होता है सबसे पहले टू लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब इसमें क्या है? सोना। स्लीप, टू स्लीप इज अ बैड हैबिट। तो दोनों तरीकों से एक वाक्य को हम बना सकते हैं। चलो कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। पढ़ना एक कला है। अगला सेंटेंस है हमारे सामने पढ़ना एक कला है। अब हम देखेंगे इसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं दिया गया है, लेकिन वर्ब दी है पढ़ना। तो पढ़ने का मतलब होता है रीड। और इस सेंटेंस को हम इन दोनों तरीकों से बना सकते हैं, इन्फिनिटिव से भी और जिरंड से भी बना सकते हैं। तो पहले हम बनाएंगे जिरंड से, रीड, और इसमें लगा देंगे आईएनजी। तो क्या हो जाएगा? रीडिंग इज, एक के लिए यहाँ पर आर्टिकल आयन लगेगा, और कला की मीनिंग क्या होती है? आर्ट। तो इस तरीके से ये बन जाएगा जिरंड से। अब इसी को हम बनाएंगे इन्फिनिटिव की मदद से। तो इन्फिनिटिव का नियम क्या होता है? पहले टू लगाएंगे और उसके बाद
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, टू रीड इज एन आर्ट। ये सेंटेंस हमारा बनके तैयार हो गया। एक सेंटेंस को हम दो तरीकों से बना सकते हैं। चलो एक एग्जाम्पल और लिखते हैं। हंसना एक अच्छी आदत है। हंसना एक अच्छी आदत है, तो अब इसको हम बनाएंगे। हंसने का मतलब क्या होता है, लाफ, LAUGH, और इसमें हम लगा देंगे ING, तो क्या हो जाएगा, लाफिंग। उसके बाद है के लिए लगाएंगे इज, एक के लिए ए लगाएंगे, लाफिंग इज अच्छी का मतलब होता है गुड, और आदत का मतलब क्या होता है, हैबिट। तो ये बन गया जिरंड की मदद से, लाफिंग इज गुड हैबिट। अब इसी वाक्य को हम बनाएंगे इन्फिनिटिव से। तो इन्फिनिटिव से बनाने का नियम क्या होता है, सबसे पहले हम टू लगाएंगे, उसके बाद V1 लिखेंगे, तो हो जाएगा टू लाफ इज गुड हैबिट। इस तरीके से हम वाक्यों को बना सकते हैं, जिसमें ना तो नाउन दिया हो ना प्रोनाउन दिया हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, आज के लिए इतना काफ़ी है। हेलो, तो कैसे हैं आप, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विजय में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सब्जेक्ट। आज हम जानेंगे कि सब्जेक्ट किस तरीके से वाक्य में काम करता है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, सब्जेक्ट की क्या भूमिका होती है, उसके बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे और समझेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सब्जेक्ट के लिए कार्य करती हैं। नंबर एक होता है नाउन। जो नाउन होता है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है। जैसे राम हो गया, सीता हो गया, ये सब क्या होते हैं, नाउन होते हैं, और यही नाउन सब्जेक्ट का काम करता है। नंबर दो जो होता है वो होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन जैसे ही हो गया, सी हो गया, ये भी वाक्य में किसका काम करेंगे, सब्जेक्ट का। कहने का मतलब ये है कि जो नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, ये किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के लिए काम करते हैं। ये किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकते हैं, नाउन या प्रोनाउन। अगला जो पॉइंट होता है वो है नाउन इक्विवेलेंट। नाउन इक्विवेलेंट का यूज हम तब करते हैं जब किसी वाक्य में हमें ना तो नाउन दिया हो और ना प्रोनाउन दिया हो, और उस वाक्य में हमको सब्जेक्ट का पता करना हो, उस वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो। तो जब ना तो नाउन दिया होता है ना प्रोनाउन दिया होता है, तो वहाँ पर जो अगला पॉइंट आता है वो होता है नाउन इक्विवेलेंट।
नाउन इक्विवेलेंट का मतलब होता है जो नाउन की तरीके से कार्य करे या नाउन के तरह कार्य करे। जो किसी भी सेंटेंस में नाउन की तरह कार्य करते हैं उनको हम कहते हैं नाउन इक्विवेलेंट। और नाउन इक्विवेलेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? इसमें नंबर 1 होता है जिरेंड। जिरेंड का मतलब होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना। जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं तो वो बन जाता है जिरेंड, और यही जिरेंड काम करेगा सब्जेक्ट का। अगला जो नंबर होता है उसको हम कहते हैं इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाना। जब हम किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है इन्फिनिटिव, और यही इन्फिनिटिव वाक्य में काम करता है सब्जेक्ट का। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी भी सेंटेंस को बनाते हैं उसमें जो सब्जेक्ट का काम करता है वो नाउन करता है। यदि सब्जेक्ट में सेंटेंस में नाउन नहीं दिया है तो प्रोनाउन दिया होगा। प्रोनाउन भी नहीं दिया हो तो हम देखते हैं कि इसमें नाउन इक्विवेलेंट क्या दिया है। नाउन इक्विवेलेंट का मतलब होता है जो नाउन की तरह से कार्य करे। उसमें दो चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ होती है जिरेंड। जिरेंड का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना। दूसरी जो चीज़ होती है वो होती है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाना। ये सारी की सारी जो चीज़ें दी गई हैं ये सब सब्जेक्ट के लिए कार्य करती हैं। ये सब सब्जेक्ट के तरीके से कार्य करते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। पहला एग्जाम्पल है सीता बाजार जाती है। एग्जाम्पल हमारे सामने है सीता बाजार जाती है। अब यदि आपसे पूछा जाए कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है तो हमें मालूम है किसी भी सेंटेंस में जो पर्सन होता है, जो काम करने वाला होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो इसमें पर्सन क्या है? सीता है। काम करने वाला कौन है? सीता है। बेसिकली सब्जेक्ट का पता हम हु शब्द लगाने से करते हैं। हु का मतलब होता है कौन, और ये किसके लिए यूज होता है? किसी पर्सन के लिए। जब सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट का पता लगाना होता है तो उस सेंटेंस में हम हु जोड़ देते हैं। हु का मतलब होता है कौन, और ये यूज होता है पर्सन के लिए। तो हमें उस सेंटेंस का सब्जेक्ट पता चल जाता है। तो इसमें हम हु लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? कौन बाजार जाती है। तो हमें जो जवाब मिलेगा वो हो जाएगा सब्जेक्ट। तो जवाब क्या मिलेगा इसमें? सीता। जो सीता एक लड़की है वो बाजार जाती है, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सीता। तो जब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? सीता। उसके बाद देखेंगे इसमें वर्ब क्या है? वर्ब है जाती है। जाना। दुनिया की जितनी भी शब्द होते हैं जिनमें ना लगा होता वो सारे के सारे क्या होती हैं? वर्ब्स होती हैं। जैसे आना, जाना, खाना, पीना, नहाना, धोना, उठना, बैठना, ये सारी की सारी वर्ब्स होती हैं। या जो भी हम एक्शन करते हैं किसी भी वाक्य में, जो एक्शन जो कार्य हो रहा होता है उसको वर्ब कहा जाता है। तो इसमें किस चीज़ का एक्शन हो रहा है? जाने का एक्शन हो रहा है। तो जाने की मीनिंग क्या होती है? गो। अब हम देखेंगे ये जो सेंटेंस हमारा दिया है वो कौन सा है? प्रेजेंट इंडिफिनिट का टेंस है। प्रेजेंट इंडिफिनिट के टेंस का ये सेंटेंस दिया गया है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव का नियम होता है कि सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम यस या ईएस लगा देते हैं। तो सीता सब्जेक्ट दिया है जो कि सिंगुलर है, तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे? ईएस। तो हो जाएगा गोज। सीता गोज टू मार्केट। ये बन गया हमारा सेंटेंस। तो इसमें जो सीता दिया है वो क्या है? नाउन है, और यही नाउन किसके लिए यूज हुआ है? सब्जेक्ट के लिए। अगला एग्जाम्पल लिखते हैं।
अगला एग्जाम्पल है दौड़ना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। दौड़ना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। यदि अब पूछा जाए कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, अब यहाँ पर हमें परेशानी हो सकती है सब्जेक्ट को छांटने में, क्योंकि सब्जेक्ट जो होता है वो कोई पर्सन होता है, लेकिन इसमें कोई पर्सन तो दिया नहीं गया है, इसमें कोई भी पर्सन नहीं है। तो अब इसमें सब्जेक्ट होने के क्या क्या चांसेस हो सकते हैं, तो बताया गया है ऊपर कि सब्जेक्ट हमारा जो होता है नाउन होता है। तो क्या इसमें कोई नाउन दिया है? जी नहीं, कोई भी नाउन इसमें नहीं है। अगला जो नंबर होता है वो होता है प्रोनाउन। क्या इसमें कोई प्रोनाउन ही से इट दिया गया है? ये भी नहीं है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को हटा देंगे। अब बारी आती है नाउन इक्विवेलेंट की। नाउन इक्विवेलेंट का मतलब होता है जो नाउन की तरह कार्य करे। तो नाउन की तरह जो कार्य करते हैं वो दो चीजें होती हैं। पहली होती है जिरेंड। जिरेंड का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना। तो अब हम क्या करेंगे, सेंटेंस में देखेंगे क्या कहीं पर वर्ब दी गई है। जी हाँ, सबसे पहले ही ये वर्ब दी गई है, दौड़ना। ये एक एक्शन है। तो दौड़ने का मतलब क्या होता है? रन। अब रन तो वर्ब है, इसको बनाना हमें क्या है? जिरंड। जब जिरंड बनाएंगे तभी ये काम करेगा सब्जेक्ट का। तो जिरंड बनाने के लिए इसमें हमें लगानी होगी आईएनजी। तो जब इसमें आईएनजी लगाएंगे तो जो लास्ट का लेटर एन है वो डबल हो जाएगा, और आईएनजी लगाने से ये क्या बन जाएगा? रनिंग। तो रनिंग। उसके बाद देखो है दिया है, सिंपल है, तो इसके लिए हम इज लगाएंगे, रनिंग इज। लाभदायक का मतलब होता है यूजफुल। के लिए जो दिया है एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब होता है फॉर, और स्वास्थ्य का मतलब होता है हेल्थ। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा बन जाता है, रनिंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ। अब सवाल ये होता है कि सर क्या हम इसको केवल जिरेंड से ही बना सकते हैं? क्या हम इसे इन्फिनिटिव से नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। इस तरीके के वाक्यों को आप जिरेंड से भी बना सकते हैं, इन्फिनिटिव से भी बना सकते हैं। दोनों बनाने के जो तरीके हैं, दोनों के दोनों तरीके सही हैं। तो अब हम बनाते हैं इन्फिनिटिव की मदद से। इन्फिनिटिव का मतलब होता है सबसे पहले हम टू लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब है इसमें दौड़ना, तो रन। टू रन, बाकी सारे नियम वही हैं। टू रन इज यूजफुल फॉर हेल्थ। तो हो जाएगा टू रन इज यूजफुल फॉर हेल्थ। एक वाक्य को हम दो तरीकों से बना सकते हैं। पहला तरीका होता है जिरेंड का, और दूसरा तरीका जो हमारा होता है वो होता है इन्फिनिटिव का। तो जिरेंड से भी बना सकते हैं, इन्फिनिटिव से भी बना सकते हैं। गॉट इट? चलो अब और एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारे पास है सोना एक बुरी आदत है। सोना एक बुरी आदत है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि कोई पर्सन तो दिया गया नहीं है। हु लगाने से जिसका जवाब हमें मिलता है वो सब्जेक्ट है। यदि इस सेंटेंस में हम हु लगाएंगे तो हमें कोई भी जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें वर्ब दी है सोना। सोना एक एक्शन है, वर्ब है। तो हम जानते हैं कि जब ना तो नाउन दिया होता है ना प्रोनाउन दिया होता है, तो इस तरीके के वाक्यों को हम इन्फिनिटिव या फिर जिरंड की मदद से बनाते हैं। तो पहले हम इसको जिरंड की सहायता से बनाएंगे। सोने का मतलब होता है स्लीप, और स्लीप में आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? स्लीपिंग। उसके बाद इस है के लिए हम लगाएंगे इज।
एक के लिए लगाएंगे ए, और बुरे का मतलब क्या होता है बैड, और आदत का मतलब होता है हैबिट। तो ये सेंटेंस बन जाएगा स्लीपिंग इज अ बैड हैबिट। अब इसी सेंटेंस को हम इन्फिनिटिव से भी बनाएंगे। तो इन्फिनिटिव में बनाने का नियम होता है, सबसे पहले टू लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब इसमें क्या है, सोना, स्लीप, टू स्लीप इज अ बैड हैबिट। तो दोनों तरीकों से एक वाक्य को हम बना सकते हैं। चलो कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। पढ़ना एक कला है। अगला सेंटेंस है हमारे सामने, पढ़ना एक कला है। अब हम देखेंगे इसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं दिया गया है, लेकिन वर्ब दी है पढ़ना। तो पढ़ने का मतलब होता है रीड। और इस सेंटेंस को हम इन दोनों तरीकों से बना सकते हैं, इन्फिनिटिव से भी और जिरंड से भी बना सकते हैं। तो पहले हम बनाएंगे जिरंड से, रीड, और इसमें लगा देंगे आईएनजी। तो क्या हो जाएगा, रीडिंग इज, एक के लिए यहाँ पर आर्टिकल एन लगेगा, और कला की मीनिंग क्या होती है, आर्ट। तो इस तरीके से ये बन जाएगा जिरंड से। अब इसी को हम बनाएंगे इन्फिनिटिव की मदद से। तो इन्फिनिटिव का नियम क्या होता है, पहले टू लगाएंगे और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, टू रीड इज एन आर्ट। ये सेंटेंस हमारा बनके तैयार हो गया। एक सेंटेंस को हम दो तरीकों से बना सकते हैं। चलो एक एग्जाम्पल और लिखते हैं। हंसना एक अच्छी आदत है। हंसना एक अच्छी आदत है। तो अब इसको हम बनाएंगे, हंसने का मतलब क्या होता है, लाफ, एल ए यू जी एच, और इसमें हम लगा देंगे आई एन जी। तो क्या हो जाएगा, लाफिंग। उसके बाद है के लिए लगाएंगे इज, एक के लिए ए लगाएंगे, लाफिंग इज आ, अच्छी का मतलब होता है गुड, और आदत का मतलब क्या होता है, हैबिट। तो ये बन गया जिरंड की मदद से, लाफिंग इज अ गुड हैबिट। अब इसी वाक्य को हम बनाएंगे इन्फिनिटिव से। तो इन्फिनिटिव से बनाने का नियम क्या होता है, सबसे पहले हम टू लगाएंगे, उसके बाद V1 लिखेंगे। तो हो जाएगा टू लाफ इज अ गुड हैबिट। इस तरीके से हम वाक्यों को बना सकते हैं, जिसमें ना तो नाउन दिया हो ना प्रोनाउन दिया हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, आज के लिए इतना काफ़ी है।